तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए डेली क्लासेज का आयोजन होता है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी बीएसटीसी और पीटीटी दोनों परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ या फिर पूर्वी राजस्थान? पहले प्रश्न का जल्दी से सभी अभ्यर्थी राइट आंसर बताइए। गुड़ला त्योहार दोस्तों काफी बार पूछा गया है, कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ के अंदर दोस्तों अगर आपसे पूछे तो जोधपुर के अंदर दोस्तों आपके गुड़ला त्योहार प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपके गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? उमेद सागर जोधपुर, कोलायत बीकानेर, पुष्कर अजमेर या फिर चौथा ऑप्शन है मात्रकोंडा चित्तौड़। कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कपिल मुनि का जो मेला दोस्तों कहां पर लगता है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। कपिल मुनि की मेले की बात करें दोस्तों, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भोलानाथ, चरणदास, लालगिरी या फिर संत दास जी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। अलख्या संप्रदाय की स्थापना दोस्तों किसने की थी आपसे पूछा गया है, राइट आंसर बताइए। तो लालगिरी ने दोस्तों आपके अलख्या संप्रदाय की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, स्वामी गोविंद गिरी या फिर दामोदर दास राठी? किसने किया था दोस्तों यहाँ पर? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था दोस्तों स्वामी गोविंद गिरी ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दोस्तों, राजमहल के युद्ध में जीत के बाद जयपुर के कौन से शासक ने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था? करेक्ट आंसर बताइए। माधो सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर प्रताप सिंह? ईश्वर लाट की जगह पर दोस्तों आपको सरगासुली भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ईश्वर लाट भी कह सकते हैं और सरगासुली भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो राजमहल के युद्ध में जीत के बाद जयपुर के कौन से शासक ने ईश्वर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाया? तो ईश्वरी सिंह इसका बिल्कुल दोस्तों आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दोस्तों, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी किससे संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, चारण साहित्य से या फिर राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए। तो चारण साहित्य से यह संबंधित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, राज्य में जावर की खानें जो चांदी खनिज के लिए जानी जाती है, राज्य में कहां पर स्थित है? उदयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद? जावर की खानें कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। देखिए, जावर की खानें दोस्तों चांदी के लिए जानी जाती है और ये दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? शहद में, दालों में, गेहूं में या फिर चावल के अंदर? प्रोटीन सबसे अधिक दोस्तों किसमें पाया जाता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए इसका। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दालों में दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, किसे अपने स्व विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? महान्यायवादी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर राज्यपाल को? स्व विवेकानुसार दोस्तों कार्य करने की शक्ति किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? बिल्कुल दोस्तों राज्यपाल को प्राप्त है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1929 में, 1730 में, 1829 में या फिर 1430 में? जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। बाल विवाह अवरोधक अधिनियम कब पारित हुआ आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये पारित हुआ दोस्तों 1829 में, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? गौरी देवी को, मीराबाई को, रीमा दत्त को या फिर मांगी बाई को? राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? आंसर बताइए जल्दी से। रीमा दत्त को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, मुख्यमंत्री की आयु कितनी होनी आवश्यक है? न्यूनतम 25 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष, न्यूनतम 40 वर्ष, न्यूनतम 45 वर्ष?
आंसर बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री की आयु कितनी होनी आवश्यक है, आपसे पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, और इसके लिए दोस्तों उसके न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़? मयूर ध्वजगढ़ की बात हो रही है। क्लास के एंड में बताना यहां से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। मयूर ध्वजगढ़ की बात हो रही है दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कहां पर स्थित हवेलियों में अधिकांश लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर टोंक? हवेलियां दोस्तों, कहां पर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ, कौन सी हवेलियों में? बीकानेर की हवेलियों में दोस्तों अधिकांशतः लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जालोर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर धौलपुर? सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए। ये स्थित है दोस्तों जालोर के अंदर। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीएसटीसी और पीटीटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेगी, जिससे पहली बार में आपका सिलेक्शन हो सके। तो वह कौन से लोक देवता हैं जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे? गोगा जी, रामदेव जी, पनराज जी या फिर अड़बू जी? आंसर बताइए तो कौन से लोक देवता मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे? तो गोगा जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, सवाई जयसिंह ने किस वर्ष अपनी राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित की? 1727, 1740, 1732 या फिर 1725? आंसर बताए दोस्तों, सवाई जयसिंह ने जयपुर को जो है राजधानी कब बनाया, या आमेर से जयपुर स्थानांतरित कब की? 1732 में की थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, गणेश्वर पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? चंबल, लूणी, कांतली या फिर बनास? गणेश्वर पुरास्थल की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। गणेश्वर पुरास्थल की मैं बात करूं दोस्तों, कांतली नदी पर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? मालवी, मेवाती, थारपारकर या फिर कोकरेज? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र कौन से गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों थारपारकर जाति का, ठीक है ना। थारपारकर गोवंश की एक जाति है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहां पर पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? लूणकरणसर, मोहनगढ़, गडरा रोड या फिर जैसलमेर? यहां से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर बात करें राइट आंसर की, गडरा रोड। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है, जो कि 2023 की बीएसटीसी और पीटीटी दोनों परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर इसी तरह की डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।